हेलो दोस्तों, मैं पवन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जा स्टडी 92 पे। स्टैटिक जीके का खजाना रोज है सभी को आना। स्टैटिक जीके की खजाना सीरीज, जैसा कि आप सबों को पता है कि स्टैटिक जीके की खजाना सीरीज चल रही है। इसमें 1 क्लास 1 टॉपिक हम करा रहे हैं। तो ये क्लास आपकी हर एक वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी कांस्टेबल हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम हो। यूपी ट्रिपल एससी के आपके जूनियर असिस्टेंट 5512 एग्ज़ाम होने वाला है। वीपीओ का एग्ज़ाम सबसे पहले होने वाला है। फॉरेस्ट गार्ड 709 का एग्ज़ाम होने वाला है। आपका 2025 में पेट नया होने वाला है। लेखपाल की और वीडियो की 2025 में भर्ती आने वाली है। रेलवे में आपका एनटीपीसी का फॉर्म भर गए हैं, एग्ज़ाम होने वाला है। ग्रुप डी का जो है वैकेंसी आने वाली है। रेलवे में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर ही जो है आपका जीके जीएस वाले पोर्शन में अहम रोल प्ले करता है। आपका एसएससी जीडी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, सारे एग्ज़ाम के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी ट्रिपल एससी और रेलवे वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल रामबाण आप साबित होगी। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके की खजाना सीरीज जो है, इस सीरीज में हम 1 से लेके और लास्ट तक पूरा स्टैटिक जीके कवर करा कर ही छोड़ेंगे, बीच में एक सीरीज नहीं छोड़ी जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान पे एक क्लास हम ले चुके हैं। आज हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें और कुछ जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको हम रिवीजन कराएंगे, कुछ नए राष्ट्रीय उद्यान जो हैं उनको बताएंगे। तो ये राष्ट्रीय उद्यान के क्रम में जो है पार्ट 2 है आपका। राष्ट्रीय उद्यान पार्ट 2 आपका ये रहेगा। ये क्लास राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा पार्ट है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे, राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले इसमें देखें राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या। राष्ट्रीय उद्यानों की वर्तमान में संख्या है आपकी 106। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 106। 106वां आपका रायमोना जोड़ा गया है। 106वां आपका कौन सा जोड़ा गया है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका 106वां राष्ट्रीय उद्यान है। टोटल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी हो जाती है? 106। दूसरा आपका आता है वन्य जीव अभयारण्य। तो वन्य जीव अभयारण्य की संख्या आपकी हो जाती है वर्तमान में 573। ये आपके इस समय वर्तमान में जो है वन्य जीव अभयारण्य है 573। 573वां लास्ट में कौन सा जोड़ा गया? देहिंग पटकाई। देहिंग पटकाई आपका लास्ट में जुड़ा हुआ है। देहिंग पटकाई नोट कर लेंगे आप लोग। देहिंग पटकाई। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 106। 106वां कौन सा है? रायमोना जोड़ा गया है। वन्य जीव अभयारण्य की संख्या 573। देहिंग पटकाई लास्ट में जुड़ा है। अगला आता है टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व की टोटल इस समय संख्या हो गई है 55। टोटल 55 टाइगर रिजर्व हैं। इसको भी सही कर लेंगे। 55 टाइगर रिजर्व कितने हैं? 55। वर्तमान में जो 55 लास्ट वाला है धौलपुर करौली जो है आपका लास्ट में है। धौलपुर करौली ये आपका है 55 टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली। ये आपका पड़ेगा धौलपुर करौली। धौलपुर करौली ये आपका 55वां टाइगर रिजर्व है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। आगे आपका आ जाता है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर पे है श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना तक ये फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना तक फैला हुआ है। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका, पूछा जाता है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट्स हो जाते हैं। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है बोर टाइगर रिजर्व। और सबसे पुराना टाइगर रिजर्व आपका हो जाता है कार्बेट टाइगर रिजर्व। ये उत्तराखंड में पड़ता है। जिम कार्बेट इसी को बोलते हैं। जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में पड़ता है और बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में पड़ता है। वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब आया? तो वन्य जीव संरक्षण एक्ट आपका 1972 में आया। वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 में आया। पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब आया? तो पर्यावरण संरक्षण एक्ट आपका 1986 में आया। सबसे टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है, हर वनडे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है यहाँ से कि टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है। तो टाइगर स्टेट आपका एमपी को कहा जाता है। विश्व बाघ दिवस
विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। हर एक लाइन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक लाइन जो भी मैं बता रहा हूँ या जो भी मैं लिख रहा हूँ, वो एक एक लाइन आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ भी फालतू नहीं पढ़ाया जा रहा है आपको। राष्ट्रीय उद्यान का एरिया बड़ा होता है और वन्य जीव अभ्यारण्य का एरिया लिमिटेड होता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं? क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं? तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान आपके एमपी में हैं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं राज्य और अभ्यारण्य, किस राज्य में कौन सा अभ्यारण्य है, इसको देखते हैं एक बार, किस राज्य में कौन सा अभ्यारण्य है। तो सबसे पहले आते हैं राजस्थान। पर्यावरण नीति बनाने वाला पहला राज्य, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पर्यावरण नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पर्यावरण नीति बनाने वाला पहला राज्य राजस्थान है। राजस्थान के अभ्यारण्य कौन से हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट केवलादेव, मोस्ट इम्पोर्टेंट रणथंभौर, लैंड ऑफ टाइगर, सरिस्का, घाना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो है राजस्थान के आपके अभ्यारण्य। अगला आता है एमपी। एमपी में आपका कुनो, कान्हा, पेंच, पन्ना, रुद्रसागर, सोन, केन, पंचमढ़ी और बांधवगढ़। आपका इसमें कुनो इम्पोर्टेंट है, कान्हा इम्पोर्टेंट है, पेंच इम्पोर्टेंट है, पन्ना इम्पोर्टेंट है और बांधवगढ़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बांधवगढ़ से क्वेश्चन बनता है। आपका सोन और केन नदियाँ भी हैं, इसलिए जो है इसको भी ध्यान रखेंगे। ये अभ्यारण्य भी हैं। अरुणाचल प्रदेश अगला। अरुणाचल प्रदेश का मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका आ जाता है नामदफा। नामदफा अभ्यारण्य कहाँ है? तो नामदफा अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। अगला और दूसरा है मौलिंग, इसका नामदफा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो इम्पोर्टेंट है वो हम बताते जा रहे हैं, उनको बिल्कुल रट लेना है आपको। बाकी पढ़ने सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बता रहे हैं उनको बिल्कुल रट लेना है, उनको छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाता है आपका हरियाणा। हरियाणा में आपका कलेसर राष्ट्रीय अभ्यारण्य है और सुल्तानपुर है, छिलछिला है। इसका पूछ लिया जाता है। सुल्तानपुर आपका ज़िला पड़ता है यूपी में, इसके चक्कर में पूछ लिया जाता है सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहाँ है? तो सुल्तानपुर अभ्यारण्य आपका यूपी में नहीं है। अगर आपका यूपी बताते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका हरियाणा में है। यूपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। यूपी के जो भी एग्ज़ाम में है तो यूपी को प्राथमिकता दी जाती है। उसमें यूपी के जो आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं उसमें कौन सा आता है देखते हैं। यूपी में सबसे पहले आता है दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा, पखीरा और कतर्निया घाट। इसके यूपी के चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको नोट कर लेंगे, एक भी इसमें छोड़ना नहीं आपको। अगला आ जाता है झारखंड। झारखंड का आ जाता है आपका हजारीबाग, बेतला और पलामू। इसका हजारीबाग इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला आ जाता है आपका मणिपुर। मणिपुर में आपका आता है कोइबुल, सिरोही, केबिल लामजाओ। काबुल लामजाओ जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये जो है आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है काबुल लामजाओ। इसके बारे में देखते हैं। इसका काबुल लामजाओ आपका पहला तैरता हुआ जो है जिला घोषित हुआ है, नोट कर लेंगे। आपका पहला तैरता हुआ जिला कौन सा है? काबुल लामजाओ, इसको नोट कर लेंगे। पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी है, पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो है ये कौन सा है? काबुल लामजाओ, इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन बार बार बनता है, पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क आपका कौन सा है? काबुल लामजाओ। आगे चलते हैं इसी क्रम में। अगला आ जाता है सिक्किम। सिक्किम में आपका आता है खाजनजोंगा। अगला आ जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में गुइंडी, मुदुमलाई, इंदिरा गांधी और मुकुर्थी। इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क पूछ लिया जाता है, कहाँ है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क आपका जो है तमिलनाडु में है। अगला आ जाता है लद्दाख। लद्दाख का हेमिस। हेमिस आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका बन जाता है सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट में बन जाता है। एक तो पूछा जाता है आपका हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? तो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हेमिस है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हेमिस कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हेमिस लद्दाख में स्थित है। इस प्रकार से क्वेश्चन बार बार यहाँ से रिपीट होता रहता है। अगला देखेंगे छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ में घासीदास इंपॉर्टेंट है आपका, घासीदास, कांगेर और इंद्रावती। अगला आ जाता है उड़ीसा। उड़ीसा में आपका भितरकनिका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भितरकनिका। सिमलीपाल आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नंदनकानन, कोटगढ़, हैदरगढ़। इसमें जो है भितरकनिका और सिमलीपाल दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार पेपर में रिपीट होते रहते हैं। अगला आ जाता है आपका कर्नाटक। कर्नाटक में आपका आता है बांदीपुर, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तुंगभद्रा, अंसी, नागरहोल, बन्नेरघट्टा इम्पोर्टेंट है आपका, और कुद्रेमुख। कर्नाटका में आपका बांदीपुर और बन्नेरघट्टा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते रहते हैं। अगला आ जाता है तेलंगाना। तेलंगाना का है किन्नरसानी और हरीना। अगला आ जाता है पंजाब। पंजाब में हरिके वेटलैंड और अबोहर वेटलैंड इसमें पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला आ जाता है आपका गोवा। गोवा में आपका पाया जाता है चौरा, नेत्रावली, महावीर और मोलेम। अगला आ जाता है बिहार। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट है आपका, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कंवर लोग। नागालैंड अगला आ जाता है, नागालैंड का है इटांगकी और फकीम। अगला आ जाता है मेघालय। मेघालय का आपका है नांगखिलेम, वलफकरम और नोमफ्रेक। अगला आ जाता है मिजोरम। मिजोरम का आपका है मुरलेन, डाम्फा, फांगपुई। अगला आ जाता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का दाचिंगराम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपका पेट के एग्जाम में या यूपी SSC यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है, दाचिंगराम जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो दाचिंगराम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है किश्तवाड़, सलीम अली। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। अगला आ जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरवन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बुक्सा, सिंघालीला, जल्दापारा इम्पोर्टेंट है और गोरुमारा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में तंसा, गुग्गामल, बोरीवली। अगला आ जाता है असम। असम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है काजीरंगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मानस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नामेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गर्म पानी, देहिंग पटकई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। असम के आपके राष्ट्रीय उद्यान बार बार क्वेश्चन जो भी हैं एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए असम के जो हैं सभी अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर आगे चलते हैं, अगला आता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में सैंडल पीक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फेल्सिक, फोल्सिक, कैपबल, साउथ बट्टन। साउथ बट्टन सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, सबसे छोटा सबसे बड़ा आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए साउथ बट्टन अंडमान निकोबार में है जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला आता है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है पिन वैली, चैल, रेणुका, ग्रेट हिमालय, रोहल आपके हिमाचल प्रदेश में है। अगला आ जाता है गुजरात। गुजरात में आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वसंदा और ब्लैक बक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान जो हैं ब्लैक बक और गिर इम्पोर्टेंट हैं। आगे चलते हैं इसी क्रम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो भी राष्ट्रीय उद्यान हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका आ जाता है जिम कॉर्बेट। यहाँ से हर तरीके से क्वेश्चन बनता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, पुराना नाम इसका क्या है, हैली नेशनल पार्क इसको बोलते थे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है, इसका पुराना नाम हैली है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में बना, 1957 में नाम जिम कॉर्बेट पड़ा। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट, 1936 में बना, और इसका नाम जिम कॉर्बेट 1957 में बना। 1936 में इसे हैली बोलते थे और 57 में नाम बदलकर जिम कॉर्बेट रखा गया। रामगंगा नदी इसके बीच से बहती है और वर्तमान नाम रामगंगा नेशनल पार्क इसी को बोलते हैं। अगला आ जाता है केरल। केरल में साइलेंट वैली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेरियार इम्पॉर्टेंट है, इरविकुलम और जो है इडुक्की आपका इम्पोर्टेंट है, आपका इडुक्की इम्पोर्टेंट है। तो ये थे आपके, तो ये जानकारी कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए और चैनल
पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास और सारी अपडेट्स का आपको मिलता रहे। एग्जा स्टडी फॉलो कर लीजिए आप लोग, और जो भी आपकी समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, जो कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे हम। एग्जा स्टडी 92 रखे आपको एक कदम आगे। धन्यवाद।